फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि लॉग टेबल्स के पीछे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉग टेबल्स के पीछे की डेरिवेशन क्या है और मतलब पीछे का बेसिकली राज क्या है, सिंपल शब्दों में और इजी शब्दों में। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 60 एंड 30 डिग्री एंगल्स। 60 डिग्री एंगल एंड 30 डिग्री एंगल। तो हमने ये कैसे पता किया कि इनकी डेरिवेशन कैसे हुई, इनके साइन 60 या कॉस 60 जो होते हैं वो कैसे आए। तो बेसिकली हमने माना कि ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इजी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक बहुत ख़ास सी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑल साइड इक्वल तो होती ही है, साथ में उसके सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसकी साइड्स को नाम दे देते हैं। तो इसको मान लो मैंने नाम दिया 2a। अब 2a देने का नाम 2a देने का फ़ायदा है एक, जो कि अभी पता चलेगा। इसको नाम दिया 2a। 2a क्यों? क्योंकि ये सेम सारी साइड्स इक्वल है, तो ये भी 2a हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसके एंगल्स को नाम दिया a, b एंड c। इजी नेम्स, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, किसी को हिंदी पसंद है वो का खा गा रख सकता है, किसी को ग्रीक पसंद है तो कुछ और रख सकता है। खैर ग्रीक में तो हम लोग एंगल्स के नाम देते हैं। तो देखो, हमने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके हाफ को, जो बी और सी को हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको नाम दे दिया डी। अब इसने बी और सी को हाफ में डिवाइड किया, तो बी से डी की लेंथ कितनी होगी ए, और डी से सी की लेंथ कितनी होगी ए। ये फ़ायदा था 2a लेने का, वरना हमें a/2 इसकी लेंथ लेनी होती और a/2 इसकी लेंथ लेनी होती, मतलब सेम लेंथ लेनी होती। अगर हम लोग इसे a लेते तो खैर हमने इसे 2a लिया है तो इसकी लेंथ हो गई a। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल a का, तो ये 30 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी 30 डिग्री होगा और ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। खैर हमें पता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें पता है कि ये दोनों वैसे ही कॉन्ग्रुएंट है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। और हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से चेक भी कर सकते हैं। 90 + 60 + 30 = 180। तो एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज़। मान लो मुझे निकालनी है cos 30 की वैल्यू। तो cos क्या होता है? cos किस चीज़ का रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मान लो मैंने लिया ABD, ये इसमें 90 है। अब cos 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BD, और बेस कौन है? AD। तो AD अपॉन 2A। AB परपेंडिकुलर है, वो सॉरी हाइपोटेनस है, बेस AD है, हाइपोटेनस है AB। अब दिक्कत आई, अरे हमारे पास ये तो है ही नहीं। अरे तो हमारे पास ये तो है। तो आपको ये तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से? तो AD की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, इससे जो कि मैंने करने की कोशिश की, इसमें से आएगी a × √3 या √3 × a। ये वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से AD की, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर कितना है? a × √3 दैट इज AD अपॉन हाइपोटेनस 2a
ए से ए कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया √3/2। ऐसे ही आप 60 डिग्री के भी निकाल सकते हो इससे, और 30 डिग्री के भी निकाल सकते हो, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब अगले की बात करते हैं 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री के लिए हमने एक राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, सिंपल, ये इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री बना रहा है, सॉरी ये इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री बना रहा है। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको नाम दे दिया ए बी सी। अपोजिट equal sides have equal angles opposite to them. Equal sides have equal opposite angles. Simple. इससे हमारे पास आ गया कि C और A इक्वल है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इससे हमें पता चला कि ये 90 है, इन दोनों का सम 90 होगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो 90/2 दैट इज 45। इन दोनों एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, जिससे हम लोग 45 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। मान लो मुझे निकालनी है sin 45 डिग्री, तो sin 45 कैसे निकालेंगे? sin की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके 45 कोई सा भी ले सकते हो, इसके लिए 45 के लिए परपेंडिकुलर है AB, दैट इज AB अपॉन, ओके, तो हमें इसमें भी लेंथ तो कुछ माननी ही होगी, तो ए मान लेते हैं जो उसमें मानी थी, ए मान ली, ए बी अपॉन ए सी। अब पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की लेंथ आ जाएगी, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, that is AC square is equal to 2A square, that is AC is equal to √2 into A, that is इसकी वैल्यू आ गई A into √2, A √2 वैल्यू आ गई बेसिकली AC की। हमें निकालना है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? A, हाइपोटेनस कौन है? √2। ए से कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचा 1/√2। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/√2। और ऐसे ही हम लोग निकालने वाले हैं अगले की वैल्यू 90 एंड 0 की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है। वक्त गवाया, उस पर आते हैं। तो 90 के लिए हमने क्या किया? हमने माना एक इमेजिनरी ट्रायंगल, यस, इमेजिनरी ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि है ही नहीं। मान लो एक लाइन है, इसमें कोई एंगल बन रहा होगा 17 डिग्री, और छोटा करते हैं इसको, और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, तो जब ये एक ही लाइन हो जाएंगी सेम लेंथ की मान रहे हैं, तब जाके कहीं 0 डिग्री आएगा, दैट इज इन दोनों लाइंस के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं होगा। तो इसी चीज़ की हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, तो हमने एक ट्राइंगल माना, ये ट्राइंगल नहीं हुआ, ये तो चोंच बन गई। हमने एक ट्राइंगल माना, ये 90 है, हमने ये 90 माना और इसको 0 मान लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा? 90। अब इसमें काफ़ी दिक्कत होती है कि 90 तो सामने सीधा निकल जाएगा ना, परपेंडिकुलरली, वर्टिकली, बट ऐसा होगा नहीं, हॉरिजॉन्टली सीधा नहीं जाएगा, वो एक रेक्टेंगल जैसी चीज़ को जन्म नहीं देगा। यहाँ पे हमने मान लिया 0 डिग्री है, यानी कि हम लोग नाम देते हैं A B
सी। यहाँ पे ए बी एंड ए सी आर सेम लाइन्स, ये दोनों सेम लाइन ही हैं। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, जो कि कब पॉसिबल है? ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी एंड ए सी आर सेम लाइन्स। अब 0 डिग्री होना तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम लाइन ही हो, ये दोनों अलग लाइन्स हो ही नहीं सकती। तो हमें इस चीज़ से ये पता चल गया कि एक इमेजिनरी ट्रायंगल है, इसे बनाया नहीं जा सकता और इसे माना ज़रूर जा सकता है। इस ट्रायंगल से हम लोग को पता चल जाएगा 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ एंड 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। तो मान लेते हैं 10 का निकालते हैं। 10 हमें ऑब्वियसली इसको भी नेम तो देना ही पड़ेगा। इसको चलो नेमिंग नहीं देते, इसको मान लेते हैं 1 यूनिट्स। अभी बताया, इसको बी सी को हमने 1 यूनिट्स मान लिया, तो ए बी भी 1 यूनिट हो जाएगा। ये दोनों सेम लाइन्स हैं और क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो ए सी की वैल्यू 0 हो जाएगी या पाइथागोरस से भी 0 आएगी। तो 10 इस 0 डिग्री की भी निकाल सकते हो आप, इससे 90 डिग्री की भी निकाल सकते हो। 10 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 0 अपॉन बेस 1। इससे क्या मिला? 0 आंसर, यानी कि 10 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, और हम लोग इससे निकाल सकते हैं साइन 90 डिग्री भी निकाल सकते हैं। साइन 90 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 1 अपॉन हाइपोटेनस 1 दैट इज 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। इस ही तरीके से आप 90 और 0 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू सेम ही आएगी। आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।